है समय। रेस्क्यू टीम का पाइपलाइन फेल हो गया है। ड्रिल मशीन को बाहर निकालने में समय लगेगा। वर्टिकल ड्रिल के लिए हेवी मशीन लगाई गई है और हेवी मशीन की क्षमता 45 मीटर तक ड्रिल करने की है और फिलहाल पाइपलाइन में कोई काम नहीं हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन लगातार जारी कि किस तरह से वहां मजदूरों को जल्द से जल्द निकाला जा सके और उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी रुका हुआ है। वर्टिकल ड्रिलिंग होगी और हिल टॉप पर तैयारी शुरू कर दी गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है बेहद खतरनाक है। 14 दिन से 41 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। न्यूज स्ट्रीट पर पल पल की अपडेट आपको लगातार मिल रही है। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है जो पल पल की खबरें लगातार बता रहे हैं और आपको बताते चले रेस्क्यू ऑपरेशन जो पाइपलाइन का था वो फेल हो गया है और ऑपरेशन को पूरा होने में समय लग सकता है। रेस्क्यू टीम का पाइपलाइन पूरी तरह से फेल और ड्रिल मशीन को बाहर निकालने में समय लगेगा। वर्टिकल ड्रिल के लिए हेवी मशीन लगाई गई है। हेवी मशीन की क्षमता 45 मीटर तक ड्रिल करने की है। फिलहाल पाइपलाइन में कोई काम नहीं हो रहा है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशों में हर दिन कोई ना कोई नई बाधाएं सामने आ रही है और अभी जानकारी मिल रही है जो पाइपलाइन था वो फेल नजर आ रहा है। अब वर्टिकल ड्रिल के लिए हेवी मशीन मंगाई गई है और इस मशीन की क्षमता 45 मीटर तक ड्रिल करने की है। फिलहाल पाइपलाइन में कोई काम नहीं हो रहा है। ऑगर मशीन के क्षतिग्रस्त ब्लेड को काटा जाएगा। वर्टिकल ड्रिल के लिए हेवी मशीन लगाई गई है। 12 नवंबर को यह हादसा हुआ था और 14 दिन का वक्त गुजर चुका है। 41 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, देखिए, ऑपरेशन को पूरा होने में समय लग सकता है। प्लान जो है वो पूरा फेल नजर आ रहा है। जरा बताएं क्या अपडेट है। जी बिल्कुल, देखिए वो जो आगर मशीन का फंसा हुआ ब्लेड है उसकी अभी कटिंग चल रही है। कुछ हिस्से कट करके उसके बाहर भी आए हैं, तो अभी थोड़ा सा काम बचा हुआ है। जब वो आगर मशीन का पूरा ऑगर कट जाएगा, उसके अलग अलग छोटे हिस्सों में काट कर उसको निकाला जाएगा, तो तब उसके बाद जो अंदर जो हार्ड मेटल आया है तो उसको उसका परीक्षण किया जाएगा। उसको मैनुअली किया जा सकता है, कटिंग होगा या सुरंग में कैसे बढ़ना है। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही पवित्र स्थान पर लेकर चलता हूँ। अभी ये उस टनल के ठीक 20-22 किलोमीटर ऊपर की तरफ है और यहाँ के लोगों की मान्यता है, धार्मिक मान्यता है कि ये जो बोखनाग देवता का मंदिर है इसके नीचे से सुरंग डाली गई है, जबकि ये नहीं डाली जानी चाहिए थी और इसी वजह से वहाँ समाधान नहीं हो रहा है। जो व्यवधान पड़ रहा है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो ढंग से नहीं चल पा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि ये वही पवित्र मंदिर है जिसकी बात हो रही है। यहाँ के सब लोग इसी की बात कर रहे हैं कि बोखनाग देवता जो यहाँ के क्षेत्रपाल हैं, क्षेत्र रक्षक हैं और हर गांव में यहाँ पर एक एक मंदिर बोखनाग देवता का है। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि भाई इस मंदिर के नीचे से सुरंग को ले जाना, यानी नाग देवता जब बैठे हैं तो उनकी पूंछ का हिस्सा नीचे है और फन ऊपर है, तो पूंछ के हिस्से से सुरंग गुजरने की वजह से वो व्यवधान पड़ रहा है। तो इसीलिए एक तो वो पूजा अर्चना ठीक से कराई जाए और दूसरा इस मंदिर की पुनर्स्थापना की जाए और बड़े मतलब इसका एक बड़ा मंदिर बनाया जाए। अभी देखो बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी आइए, तो ये बताइए कि जो रेस्क्यू चल रहा है उसमें जो व्यवधान पड़ रहा है उसका समाधान क्या है। आप बैठ जाइए, आप बताइए जरा एक बार क्या मंदिर की चर्चा हो रही है। चर्चा यही है, जब तक भगवान का मंदिर नहीं बनेगा जब तक कुछ नहीं होने वाला है। और क्या क्या होना चाहिए? होना क्या चाहिए, भगवान बोगनागी सब सही करेगा, मंदिर बन जाएगा, सब रास्ता खुल जाएगा। जो सुरंग में जो रेस्क्यू चल रहा है वो तभी पूरा होगा, उससे पहले नहीं? पहले भी हो जाएगा, क्यों नहीं। मंदिर बाद में बनाओ, लेकिन झूठ नहीं बोलना मेरे पास, सच्चाई में चलना हमारे पास। जैसे भगवान नारायण जी सच्चाई में प्रकाश कर रहे हैं, कैसे नारायण प्रकाश कर रहा है चराचर के बीच में। तो सुरंग में व्यवधान इसलिए पड़ रहा है कि पूजा अर्चना ठीक से नहीं हुई और मंदिर का निर्माण ठीक से नहीं कराया है। मंदिर का निर्माण तो ऐसा है नहीं, ये तो सही है, इसका तो सही है। जिसने सुरंग जो बढ़ाने गया पहले उससे पूछा था, ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों तो ये चाहिए, कोई 1 करोड़ चाहिए, कोई 2 करोड़ चाहिए, हमें तो कुछ नहीं चाहिए भैया, भोलेनाथ का मंदिर बनाओ। मंदिर में अंदर क्रैक भी पड़ रही है क्या यहाँ पर? ये देखो क्रैक तो पड़ा पूरा, अंदर आके देखो ना, पहले अंदर तो आओ तब तो हम बोले। नहीं, हमें बोलने का मतलब क्या है किसी से। तो अभी मंदिर निर्माण होना है? हाँ जी, मंदिर निर्माण, हाँ, उसके बगैर नहीं होगा? नहीं होगा।
देखिए ये चूंकि क्षेत्र के लोग भी लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो टनल निकल रही है उसका डिजाइन बिल्कुल इस मंदिर के नीचे से है, उसका जो लेआउट किया गया है उसके बिल्कुल इस टनल के नीचे से है। और ये वही भोकनाग देवता का मंदिर है जिसकी कई दिनों से चर्चा हो रही है। वहाँ भी देवता की डोली को जहाँ निर्माण हो रहा है सुरंग के पास ले जाया गया, मंदिर स्थापित किया गया सुरंग के बगल में बाईं ओर, वहाँ पर पूजा अर्चना की गई, वहाँ जो विधि विधान से उस मंदिर की छोटे मंदिर की स्थापना की गई और उसके बाद फिर वहाँ डोली भी गई, थोड़ी देर के लिए स्थापित की गई, पूजा अर्चना हुई और उसके बाद भी लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और आप यहाँ पर ये मंदिर बहुत ही पवित्र स्थान है और ये यहाँ के स्थानीय देवता है भोकनाग देवता और ये क्षेत्रपाल हैं, क्षेत्र रक्षक हैं, क्षेत्र की रक्षा करते हैं। लेकिन इनका कहना यह है कि जब इनके नीचे से कोई सुरंग जा रही है, अगर इन्हीं से नहीं पूछा गया है, इन्हीं से बातचीत नहीं हुई, इन्हीं से अनुमति नहीं ली गई, धार्मिक मान्यताएं हो गई अजीत। लेकिन देखिए उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है फिलहाल रुक गया है। 14 दिन का वक्त गुजर गया, 41 मजदूर फंसे हुए हैं। अब हिल टॉप से जो है वो तैयारियां शुरू की जा रही है और ये जानकारी कि ये बेहद खतरनाक है। क्या जानकारी इससे लेकर अजीत? बिल्कुल, देखिए जो एक हैवी मशीन मंगाई गई थी ड्रिल करने की, वर्टिकल ड्रिल करने की, वो ऊपर आज भेजी जा रही है। वो अपने जो पॉइंट तक जहां उसका केंद्र बिंदु है वहां शाम तक उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। उसके लिए एक प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है और वो संभवतः कल सुबह या कल दोपहर से अपने ड्रिलिंग का काम शुरू करेगी। लेकिन वो एक बहुत जोखिम भरा काम है, ऊपर से ड्रिल होगी तो क्रैक भी पड़ सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और हॉरिजॉन्टल ड्रिल अभी रुकी हुई है और अंदर वाली मशीन का आप हाल देख ही रहे हैं। परसों 2 घंटे चली, कल भी 2 मीटर चलकर बंद हो गई। अगर वो बार बार बंद हो रही है, अगर टूट रहे हैं तो कोई ना कोई बात होगी, बहुत चुनौती अंदर है। और रेस्क्यू आज 14वां दिन है, 41 लोग अभी भी वहीं हैं जहाँ पहले दिन थे। जी बिल्कुल, चलिए नजर बनाए रखें। पल पल की जो जानकारी आप लगातार न्यूज स्टेट के जरिए दर्शकों को पहुंचा रहे, फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और 6 अलग अलग तस्वीरों पर नजर डालिए। देखिए सुरंग में सांस, क्योंकि आज 14 दिन ही और 41 मजदूर फंसे हुए हैं। आपको बताते चले कि यह हादसा 12 नवंबर को हुआ था, दिवाली का यह दिन था और एक बुरी खबर सामने आई थी, 41 मजदूर वहां पर फंस गए थे। रेस्क्यू टीम का पाइप प्लान जो है वो अभी फेल हो गया है और काम जो है रेस्क्यू ऑपरेशन का रुका हुआ है। 6 अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से पूरी तैयारियां की जा रही है ऑपरेशन जिंदगी, यानी कि जो लोग वहां पर फंसे हुए उन्हें निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। कई विकल्प तलाशे गए थे, जिन विकल्पों पर काम लगातार जारी है। अस्पताल देखिए पूरी तरह से तैयार है, अस्पताल में बेड जो है पूरी तरह से तैयार किया गया कि जैसे ही मजदूर वहां से निकले उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए एडमिट कराया जा सके, कहीं कोई दिक्कत ना आए। अब नया प्लान पर काम हो रहा है। हिल टॉप में अब ड्रिलिंग शुरू होगा, जिसे लेकर अब काम शुरू की जा रही है। और उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन का 14वां दिन है, लेकिन मजदूरों को निकालने का प्रयास फेल साबित हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी की सिलक्यारा बैंड स्थित टनल पर रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 14वां दिन है और जिन 41 लोगों को निकालने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो 41 लोग आज भी वहीं हैं जहां पहले दिन थे। तमाम तरह के प्रयोग हो चुके हैं। विज्ञान पूरी तरह से इस समय विज्ञान और टेक्नोलॉजी हाशिए पर आ गई है। मंदिर की स्थापना भी हो गई है, भगवान भी रूठे हुए हैं और ये अभियान आगे नहीं बढ़ रहा है। 10 मीटर की दूरी पर वो 41 लोग हैं जिनको निकालना है, लेकिन 10 मीटर की दूरी तय करने में 3 दिन से अमेरिकन ऑगर मशीन को पसीने आ गए हैं। परसों शुरू हुई, बंद हो गई, 24 घंटे बाद कल फिर चली और फिर 2.2 मीटर अंदर पाइप धकेल कर फिर बंद हो गई। अमेरिकन ऑगर मशीन के फंसने पर यह हुआ कि अभियान फिर बीच में रोक दिया गया। मशीन अब तक नहीं चली और उसको जब अंदर ये देखने का प्रयास हुआ कि यहाँ पर किस तरह की हर्डल आई है, कोई हार्ड मेटल तो नहीं है, उसको निकालने के लिए जब ऑगर को निकालना शुरू किया, ऑगर अंदर फंस गया। ऑगर के अंदर फंसने के बाद फिर ये स्थिति बन गई कि उसको जब खींचा तो मशीन की शाफ्ट टूट गई और उसको फिर वापस लाने के लिए अब बहुत सारे टेक्नीशियन लगे हैं, बहुत सारे श्रमिक लगे हैं कि उस फंसे हुए ऑगर को काट काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में निकाला जा रहा है। उसके बाद जब ये आज पूरे आधा दिन तक अगर ये काम निबट जाता है तो गनीमत है। फिर उसके बाद वो हार्ड मेटल कौन सा है उसको जाकर के देखा जाएगा कि वो किस तरह का है। उसकी कटिंग आसानी से हो जाएगी तो ठीक है, अन्यथा एक और फार्मूले पर विचार हो रहा है कि यहाँ से उसको कटिंग करके और आगे भविष्य में ऐसी ऑगर मशीन इस तरह से ना फंसे तो मैनुअल भी कुछ करा के देखा जाएगा कि कुछ खुदाई मैनुअल भी हो सकती है क्या, क्योंकि 10 मीटर का फासला बहुत नहीं होता। दूसरी तरफ जो वर्टिकल ड्रिल करने के लिए बहुत हैवी मशीन ओडिशा और गुजरात से मंगाई गई थी वो कल पहुंच गई थी और अभी एक सूचना मिली है कि उनको ऊपर ले जाया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिल पर भी काम शुरू हो गया है। इस पूरे के पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग का सबसे कमज़ोर पक्ष ये है कि
प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव भास्कर खुलबे ने बताया था कि 5 प्लान पर काम शुरू होगा, लेकिन 5 प्लान पर काम शुरू तो हुआ, लेकिन वो बीच में ही होल्ड कर दिया गया। मैनेजमेंट को ये उम्मीद थी, सरकार को ये उम्मीद थी कि सबसे पहले यही प्लान कारगर हो सकता है, और मजदूरों को निकालने की जल्दबाजी ने इसको बार बार फेलियर के मुहाने पर खड़ा कर दिया। अब हॉरिजॉन्टल ड्रिल भी बंद है, वर्टिकल ड्रिल आज शुरू करने की बात कही जा रही है, कब तक वो शुरू होगी कहा नहीं जा सकता। फिलहाल ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंजाम से थोड़ी दूरी पर खड़ा है और 3 दिन से एक कदम भी नहीं बढ़ा। अब देखना ये होगा कि ये ऑपरेशन किस तरह से आगे बढ़ता है, कब तक ये सक्सेसफुल होता है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए चिल्क्यारा बैंड से अजीत सिंह राठी।